बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नए चैप्टर, नई बुक और नए अज़म के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की है, उसको आज हम हल्का फुल्का समझने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। आयोटा वाई, व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? सबसे पहले तो मैं आपको आयोटा का जो समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, ये लें, फर्ज करें मैं 4 ले लेता हूं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपका प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। वाई? बिकॉज 4 + 2 का भी स्क्वायर है और 4 - 2 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। -2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो 4 ही आएगा। सो आंसर प्लस में भी आया, माइनस में भी आया। बट अगर फर्ज करें आपका ये -4 के ऊपर स्क्वायर रूट होता तो आप क्या करते? तो आप परेशान हो जाते। उजलत में क्या करते? आप लिखते -2 का होल स्क्वायर, जबकि पॉसिबल नहीं है। -2 का स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया 4 होगा। तो ऐसी सूरत में हम इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम फिर ये जो माइनस है ना, इसको लिख लेते हैं -1 × 4 या 4 × -1, एक ही बात है। यानी हम -1 को अलहदा कर लेते और स्क्वायर रूट डाल देते। यानी कोई भी नंबर हो, जैसे फर्ज करें -a का स्क्वायर रूट है तो a × -1 अलहदा कर ले। a 1 a ही होता है, -a इस -4 1 -1 4 -4 होगा। तो स्क्वायर रूट जब हम इस पे भी अप्लाई करेंगे और इस पे भी अप्लाई करेंगे, इसका आंसर तो +-2 आएगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया। -1 का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नंबर नहीं होता, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं होता। उसको कहते होते हैं इमेजिनरी नंबर, और उस इमेजिनरी नंबर का नाम दिया गया आयोटा। आयोटा, ये लिख लें, आयोटा इसको कहा जाता है। व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज अ स्क्वायर रूट ऑफ -1। हम -1 का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं ताकि हम किसी हजीमत से बच जाएं, क्योंकि हम -1 का स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं करते, तो हम उसको एक इमेजिनरी नंबर अलॉट कर देते हैं। इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल नंबर। रियल और इमेजिनरी में फर्क है, ठीक है? सो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, इट बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, याद रखें। इट डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता। लेकिन अगर मैं फर्ज करें आयोटा स्क्वायर होता मेरे पास, आयोटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? -1 के स्क्वायर रूट के। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो हम आयोटा स्क्वायर को -1 कह सकते हैं, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये रियल नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होता, क्योंकि वो फाइंड हो गया हमारे पास, -1 आ गया। सो बच्चों, रूल ऑफ थंब, iota is considered as imaginary number, but iota square is always a real number. एक इमेजिनरी और एक रियल मिलकर आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। देखें, जैसे फर्ज करें एक होता 3, एक होता 2 आयोटा। आपने देखा 3 कौन सा नंबर था हमारे पास? रियल नंबर है, क्योंकि ये आयोटा में नहीं, और ये इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में दिया हुआ है। सो रियल प्लस इमेजिनरी, या रियल माइनस इमेजिनरी, या माइनस रियल प्लस इमेजिनरी, या माइनस रियल माइनस इमेजिनरी, यानी दे कैन हैव डिफरेंट साइंस देयर। तो इन दोनों का जो सम या डिफरेंस है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते होते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो। फर्ज करें अगर हमारे पास सिर्फ 2 आयोटा दिया है, क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकता हूं? तो डियर स्टूडेंट्स, कह सकता हूं, क्योंकि मैं इसको 0 + 2 आयोटा भी लिख सकता हूं, क्योंकि 0 जिसमें भी ऐड किया जाए वही चीज आती है। तो 0 हमारे पास रियल है, ये इमेजिनरी है। तो रियल प्लस इमेजिनरी क्या होता है? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब सॉल्व कैसे करना है? ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। मैंने कहा जब जब माइनस आएगा आप इस पॉजिटिव को लदा करके -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें।
ताकि हम आयोटा की फॉर्म में उसको लिख सकें। अब देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी है और ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। 3 का स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं कर सकते, वो आमतौर पे उसमें आता है इमेजिनरी नंबर में आता है, वो रियल नंबर में नहीं आता। √3 मेरे ख्याल में 1.732 समथिंग लाइक दिस होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा। तो सॉरी, ये रियल नंबर में होगा, और रियल नंबर में भी ये इररेशनल नंबर में होगा, रैशनल नंबर में नहीं होगा। रैशनल वो है जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकते हैं। तो चूंकि इसका इतना बड़ा आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें कैलकुलेटर से, आपको खुद समझ आ जाएगी ये इतना बड़ा होगा कि आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। इसको आयोटा लिखा जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। 6 स्क्वायर रूट ऑफ -4। अगेन ये आप देखें, ये माइनस आ गया। जहां माइनस आएगा स्क्वायर रूट के अंदर आपने क्या लिखना है, 4 मल्टीप्लाई -1। पहले तो -1 से मल्टीप्लाई करके उस 4 बेचारे की तो जान छोड़े, उसको तो हेल से बाहर निकालें। क्यों? क्योंकि वो बेचारा उस माइनस की वजह से लड़का हुआ है। अब क्या होगा, 6 इसको हम लिख सकते हैं 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। -1 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है आयोटा आ जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, याद रख लें। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। ये तो 4 का हो जाएगा +-2, यानी ये +-2 लिख सकते हैं, ये आयोटा आ गया हमारे पास। 6 2 = 12, तो +-12 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स इस पर। यहां भी फिर अगेन आप देखें, आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया हुआ है, आप इसको लिखेंगे 4/9 मल्टीप्लाई -1, यानी -1 को हम अलग कर लेते हैं ताकि हम आराम से 4/9 पर भी स्क्वायर रूट लगाएं और -1 पे भी स्क्वायर रूट लगाएं। इस पे लगाएंगे तो ये तो आ जाएगा +-2/3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो हमने 2/3 +- पे लिखा और इसको हम आयोटा आराम से लिख सकते हैं। चलते हैं -20 पे। ये क्या होगा, माइनस, अच्छा ये बाहर का माइनस है, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अंदर के माइनस को जरा सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई -1। पहले तो आपने आयोटा जो माइनस है उसको तो कंट्रोल करें, बाहर निकालें। अब ये स्क्वायर रूट 20 का भी होगा, स्क्वायर रूट -1 का भी होगा। 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 अगर फैक्टराइज कर लें 20 की फैक्टराइज, 2 10 = 20, 2 5 = 10, 5 1 = 5, 2 का स्क्वायर और 5 आ रहा है, 2 का स्क्वायर और 5 आ रहा है, जबकि ये -1 के ऊपर स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट आपने सब पे अप्लाई करना है। जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे और इस पे तो ऑलरेडी अप्लाइड है, ये कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये आयोटा। 5 का वैसे स्क्वायर रूट 5 नहीं होता, वो इररेशनल होता है, जबकि 2 का स्क्वायर हमारे पास रैशनल है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी। चलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इंतजार कर, जिसका एक पार्ट रियल है, दूसरा इमेजिनरी। ये देखें आपके पास 4 माइनस, ये देखें फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, हमारे पास माइनस आ गया। हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने 60 मल्टीप्लाई -1 लिखकर 60 से उसकी जान छुड़ा दे माइनस की। अब होगा क्या कि 60 के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, -1 के ऊपर भी लगाएंगे, और 60 की फैक्टराइज कर लें आप। 60 की फैक्टराइज क्या होगी स्टूडेंट्स, 230 215 35 51, 2 का स्क्वायर, जबकि 3 और 5 का कोई स्क्वायर नहीं है, तो 3 5 को इकट्ठा कर ले, 3 5 से 15, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट तो फाइंड ही नहीं होना। सो हम यूं लिख लेते हैं 4 माइनस, क्योंकि ये तो स्क्वायर में था, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालें, इसके ऊपर भी, क्योंकि दोनों के ऊपर इंडिविजुअल होगा। ये तो वैसे ही आयोटा आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, 4 - 2 √15 आयोटा हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों की पावर सेम हो, कि पावर सेम है, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले साल। तो हम उसको कंबाइन ऐसे लिख सकते हैं, ये कंबाइन स्क्वायर रूट डाल सकते हैं। ये काम सिर्फ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ये डिवाइड में कर सकते हैं। ये बात रूल ऑफ थंब की तरह आप समझे। ये देखें, फर्ज करो a का स्क्वायर रूट हो, b का स्क्वायर रूट हो, c का स्क्वायर रूट हो, आप सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।
ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसी तरह अगर a का स्क्वायर रूट है और डिवाइड b का स्क्वायर रूट है, c का स्क्वायर रूट है, तो आप a ओवर बी सी के ऊपर स्क्वायर रूट डाल सकते हैं। बट अगर आपके पास a का स्क्वायर रूट है प्लस b का स्क्वायर रूट है, तो आप a प्लस b के ऊपर स्क्वायर रूट कंबाइन तौर पे नहीं डाल सकते, ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकते। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको समझ भी आ जाएगी। जैसे देखें 16 का स्क्वायर रूट है और 25 का स्क्वायर रूट है, ये देखें आप 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, इसका 5, तो 5 4 सा क्या हो जाएगा 20। आप इसको कंबाइन अगर स्क्वायर रूट डाल दे कंबाइन, तो इसका 400 आ रहा है, 400 का स्क्वायर रूट तब भी 20 होगा। देखिए वही आंसर आ गया, यानी हम कंबाइन भी इसको लिख सकते थे, बट ये काम आप प्लस माइनस में नहीं कर सकते। ये देखें फर्ज करें अगर 16 का स्क्वायर रूट प्लस 25 का स्क्वायर रूट होता, इसका आंसर 4 आ रहा है, इसका आंसर 5 आ रहा है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंबाइन हम लिख लेते हैं 16 प्लस 25, तो ये तकरीबन आता है 41 का स्क्वायर रूट। 41 का स्क्वायर रूट होता है 6 पॉइंट सम। देखा इसके आंसर इक्वल नहीं आया। सो याद रखें रूल ऑफ थंब की तरह, दो चीजें प्लस हो रही हो या दो चीजें माइनस हो रही हो, हम और दोनों के ऊपर कोई भी पावर हो, स्क्वायर रूट के अलावा भी कोई पावर, तो हम कंबाइन पावर वो नहीं दे सकते उस पर, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा हो सकता है। तो ये हमने ऐसा ही किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 8 are 16, 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होता है, 4 भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफाई 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। स्टूडेंट्स जब भी हम ऐड करेंगे इमेजिनरीज को इमेजिनरीज में ऐड, इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स में ऐड करेंगे, रियल को रियल में ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये देखें 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, अरे तो ब्रैकेट खोली, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। अब देखें ये रियल है, इसको इसमें ऐड करेंगे, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, दोनों प्लस के, प्लस 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 होता है, 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 1 आयोटा है, 5 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो 4 आयोटा रह गया, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। सो सिंपल, आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे एक्स वाई को ऐड करते हैं, एक्स एक्स में ऐड होता है, वाई वाई में ऐड होता है, जी जी में ऐड होता है, नॉर्मल जो कांस्टेंट है कांस्टेंट में ऐड होता है, तो इसी तरीके से यहां भी जो रियल है रियल में ऐड होगा, जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी में ऐड होगा। देखें साइन कौन सा लगा हुआ है स्टूडेंट्स, माइनस, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये ले, ये माइनस था इसको प्लस कर देगा। अब बाकी वही रियल को रियल में ऐड करेंगे, 7 और 5, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 7 में से 5 माइनस हुआ 2 आ जाएगा। ये दोनों क्या है हमारे पास, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 0 आ गया। वैसे 0 आयोटा भी लिख सकते हैं आप, वरना 2 इज द राइट आंसर। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। 0 आयोटा भी लिख सकते हैं आप, एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर लिखें तो जो मैथमेटिशियन होता है, जो चेक कर रहा होता है, उसको ज्यादा मजा आता है कि बच्चे को पता है कि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही चीजों को लिख रहा है। स्टूडेंट्स मूव करें, व्हाट इज आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट इज द साइन ऑफ माइनस। सो व्हाट इज इट गोना डू, इट इज चेंजिंग द साइंस, ऑल साइंस इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये आपके तमाम साइंस को चेंज कर रहा है, यानी -7 -3 आयोटा आ गया हमारे पास। हाँ जी, माइनस से साइन चेंज कर दिया। अब आए जी रियल, रियल का -2 है और रियल का -7 है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और साइन लगता है बड़ी वैल्यू का माइनस का, तो -2 और -7 हो जाएगा -9। इसी तरह प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 3 गया तो 5 आयोटा आ गया हमारे पास। ये आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां 4 -2 आयोटा, माइनस अंदर के साइन क्या करेगा चेंज, माइनस ने अंदर के साइन चेंज कर लिया, इस माइनस को प्लस कर दिया। अब देखें रियल 4 है, रियल -5 है, रियल रियल ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 में से 5 गया तो -1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। इमेजिनरी और ये तो कैंसिल हो रहे हैं वैसे ही, अगर आप चाहें तो 0 आयोटा लिख सकते हैं, वरना -1 भी इसका आंसर
हो सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आप यहां तक समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफाई वही अभी चल रहा है हमारा, उसका 5th पार्ट है। ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिकॉज देयर इज नो साइन बिटवीन देम, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है। सो हाउ टू मल्टीप्लाई देम, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ये आप लिखेंगे 2 इंटू, ये लिख लेंगे 1 + 2 आयोटा, इसका लिखेंगे 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, यानी इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको, 2 1s are 2, 2 2s are 4 आयोटा, 4 आयोटा 1s are 4 आयोटा, 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 4 आयोटा और 4 आयोटा हो जाएगा 8 आयोटा। स्टूडेंट्स, अब मैंने बहुत दफा पहले भी बताया, आयोटा तो -1 के इक्वल होता है, -1 के स्क्वायर रूट के, और ये बिलोंग नहीं करता रियल नंबर से, बल्कि ये बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर से। ये आयोटा की बात करो, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो है ना -1 के इक्वल होता है, ये प्योरली आपका रियल नंबर है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। जहां जहां आपका आयोटा स्क्वायर आएगा उस जगह पे आपने -1 लगाना है। ये देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लगा ले -1, ये क्योंकि ये तो 4 4 आयोटा हो गया। अब ये आ जाएगा 2 + 8 आयोटा, और ये -1 + 8 -8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये दोनों रियल नंबर है, प्लस का 2 माइनस का 8, प्लस का 2 और माइनस का 8 होता है माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस हुए, 8 में से 2 गया 6, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां भी ऐसा ही करेंगे, आपने लिखा 1 इंटू ये 2 - 3 आयोटा, इसी तरह लिखेंगे -4 आयोटा 2 - 3 आयोटा, इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 2s are 2, 1 3s are 6, सॉरी 1 3s are 3 आयोटा, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस 12, 4 3s are 12 आयोटा, आयोटाज आर आयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, साइन माइनस ही का लगता है, तो 8 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 11, साइन माइनस ही का लगा बड़ी वैल्यू का। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, या मैंने आपको वहां बताया था, जब -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। अब देखें, ये रियल है, ये रियल है, 2 में से 12 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, -10 -11 आयोटा। ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स इस पे, ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -8 आयोटा को 2 से भी, यानी यूं लिखे आप, 2 - 2 आयोटा, -8 आयोटा को माइनस प्लस माइनस, 8 2s are 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 8 2s are 16 आयोटा, आयोटाज आर आयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो -16 आएगा। रियल को पहले लिखें, इमेजिनरी को बाद में लिखें, तरतीब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यही होती है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है, रियल पहले, इमेजिनरी बाद में। सो मूव टू द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। मेरे ख्याल में इसके बाद और, हाँ 4 क्वेश्चंस और भी हैं इसके। ये देखें, a + b का होल स्क्वायर है, जब दो चीजों के सम का या दो चीजों के डिफरेंस का होल स्क्वायर हो, ये देखें a + b का होल स्क्वायर हो, तो वो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। ये 2ab सेंटर में भी आ सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, यूं भी कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, वो जरा अच्छा ऑर्डर है, ये थोड़ा ऑर्डर में नहीं है। लेकिन आयोटा वालों में अगर ये करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर ऑर्डर आएगा। ये क्यों आएगा, अभी आपको मैं बताता हूं कैसे। आप इसको a ले लें, इसको b ले लें, a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab। ये देखें, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, 3 3 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है एक्चुअली,
2 3 6 2 12 12 आयोटा। ये तरतीब क्यों बेहतर थी? देखें, अभी जब मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखूंगा ये रियल आ जाएगा, तो रियल रियल साथ ही जुड़ गए, तो इमेजिनरी को लास्ट में फेंक दिया आपने। देखें 9 4 और ये -1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 में से 4 गया 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है। ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे मल्टीप्लाई का प्रोसीजर मैंने समझाया हुआ है, लेकिन एक चीज देखें, ये दोनों सेम है, फर्क सिर्फ माइनस और प्लस का है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब दो चीजों के बीच में माइनस या दो चीजों के बीच में प्लस आए और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हमारे पास आता है। ये देखें, a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फर्ज करें अगर आपको भूल जाइए, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, वही आंसर आएंगे इसके। 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 का स्क्वायर होता है 36 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? -1 के। जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 36 आएगा हमारे पास। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो 45 आ गया। 36 और 9 हो जाएगा 45। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहां भी ये होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। एक बात आज आपको एक और मजे की बात बताऊं कि -a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। क्यों? ये भी मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन आपने देखा चेंज हो गया। अब ये अगर -1 समझो कॉमन ले लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 का भी स्क्वायर है और a प्लस बी का भी स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यानी एक्चुअली यही चीज आ रही है। तो ये भी -a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप समझते हैं कि नहीं आपको प्रॉपरली करना चाहिए तो कोई बात नहीं, -1 कॉमन ले ले तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज, और होल स्क्वायर लिख लें। अब -1 का स्क्वायर और 5 + 3 आयोटा का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होता है +1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा वो देखें। a स्क्वायर, a क्या हमारे पास 5 प्लस बी स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आ गया। 1 को तो खैर इससे मल्टीप्लाई करें यही चीज आएगी, तो 1 लिखने की हमारे पास जरूरत ही नहीं है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, 2 5 10 3 30 आयोटा। स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो आपने लिखा 25 + 9 -1 + 30 आयोटा। जब हम -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 30 आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 25 में से, अब जब मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि नजर नहीं आ रहा शायद, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा और प्लस 30 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। 25 में से 9 गए 16 और यस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स यहां पर। ये तो यहां कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, वैसे बजाहिर कोई नहीं लग रहा, वैसे एक फॉर्मूला है x + a इंटू x + b इज इक्वल टू होता है x² + a + b x + ab। एक फॉर्मूला है, ये आपने कहीं बहुत पहले कहीं पढ़ा है, 7th 8th में शायद पढ़ा हो। चाहे तो ये लगा सकते हैं इसको x, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, x ले लें, इनको a b का नाम दे दें। ये देख लें x + a, यानी ये क्या है x + a, और ये है x + b को आप उसको माइनस को आप अंदर रख दें, x + b। तो ये किसके इक्वल होगा? x², x क्या है 1 का स्क्वायर प्लस a + b, a हमारे पास ये, b हमारे पास ये a है, ये b है,
ए प्लस बी हमारे पास क्या है -√3 आयोटा, साथ क्या हमारे पास एक्स हमारे पास था 1 प्लस ए हमारे पास क्या है √2 आयोटा और ये है -√3 आयोटा। अब इससे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करें तो ये ऐड वैसे ही नहीं हो सकता, सिर्फ एक काम कर सकते हैं आप इनमें से आयोटा कॉमन निकालें, बाकी √2 -√3 आयोटा आपने बाहर कॉमन निकाल लिया। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 के ऊपर √ लगाएं, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स आप सबको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा √6। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 1 को √6 के साथ को रियल को रियल के साथ जोड़ें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आप जोड़ लें। सो दिस इज गोना बी योर फाइनल आंसर। अगर आप ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि इनको नहीं इस फॉर्मूले से नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, तो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 1 को इन दोनों के साथ करना है, फिर √2 को इन दोनों के साथ करना है। आई एम 100% श्योर यू गोना गेट दिस सेम आंसर after solving the question with that particular method. Students ये देखें, a plus b into a minus b, फॉर्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले, a plus b a minus b। अगर दो चीजें यूं मल्टीप्लाई हो रही हो कि एक के बीच में प्लस का साइन हो तो दूसरे के बीच में माइनस का साइन हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए, 2 और ये -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह ये हमारे पूरे 12 पार्ट्स आराम से सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, दैट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपने इनको सॉल्व करना है मुख्तसर करके, यानी इनको स्क्वीज करना है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये इनके आंसर छोटे हो जाए। स्टूडेंट्स बहुत दफा बताया आयोटा का मीनिंग होता है -1 का स्क्वायर रूट, जो कि बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर से, और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 है, जो कि हमारे पास प्योरली रियल नंबर है। कोई भी पावर जो आयोटा की कोई भी पावर जो 2 या 2 से ज्यादा हो, हम उसको 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैंने क्या बताया, देखें हमने आयोटा स्क्वायर को चेक करना है कि कितनी पावरें 9 बन सकती हैं। अगर 9 नहीं बन सकती तो क्लोज टू 9 आ सकती है। आयोटा स्क्वायर की 1 पावर 1 2 2 होगी, 2 2 4, 3 पावर 6 होगी, 4 पावर 8 होगी, 5 पावर 10 हो जाएगी। 5 अगर हम यहां बनाते हैं 10 जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 पे ही इक्तफा करते हैं, 4 2 8। लेकिन आयोटा 9 पूरा करने के लिए आपको एक आयोटा और जोड़ना पड़ेगा ताकि वो 9 पूरा हो जाए। ये आपने इसी तरीके से करना है, या तो वो कंप्लीटली चला जाएगा, नहीं जाएगा तो आपको शायद एक आयोटा का मजीद इजाफा करना पड़े, सो दैट 4 2 8 आयोटा 8 और आयोटा 1 आयोटा 9 हो जाएंगे। लेकिन हमने करना क्या है, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है जो कि होती है -1, इसकी पावर 4, साथ आयोटा लिख लिया। -1 की पावर 4, माइनस की याद रखिएगा, माइनस की इवन पावर्स आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है और माइनस की ऑड पावर आपको माइनस आंसर देती है। ये -1 की इवन पावर है, ये आपको आंसर पॉजिटिव देगी, नहीं +1, और साथ ये आयोटा है, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने ढूंढना है कि आयोटा स्क्वायर की कितनी क्लोज पावर्स जो है वो 13 तक जाएंगी। अगर हम इसकी पावर 6 कर लें, 6 2 12, 7 करेंगे तो 14 हो जाएगी, वो इससे बड़ी हो जाएगी, हमें इससे एक पीछे चाहिए, वो 6 2 12, तो फिर हमें एक आयोटा जोड़ना पड़ेगा हर सूरत में। आयोटा स्क्वायर हुआ -1 के इक्वल, -1 की पावर 6 और साथ ही हमने आयोटा लगा दिया। अब -1 की पावर 6 इवन नंबर है हमारे पास,
तो इवन नंबर हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देता है, ये अभी मैंने आपको बताया था। तो ये +1 आ गया और साथ ये आयोटा है, तो आयोटा 1 जार आयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास यही आंसर जो यहां आया था वही आंसर यहां भी आ जाएगा। चलते हैं आयोटा 28 पे। आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर्स आपको आयोटा 28 के करीब पहुंचा सकती है? अगर 10 पावर्स होती है, 10 2 जार 20, 11 2 जार 22, 13 2 जार 26, 14 2 जार 28, तो हमारा कंप्लीट चला गया है। हमें जरूरत ही नहीं एक साथ आयोटा ऐड करने की, मल्टीप्लाई करने की। तो अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। तो -1 की इवन पावर्स आपको हमेशा किस में आंसर देंगी? प्लस में आंसर देंगी। सो योर आंसर इज गोना बी 1। आई होप आप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। चलते हैं आप स्टूडेंट्स इस पे। व्हाट इज दिस? माइनस आयोटा पावर 21, ये ऑड पावर है। तो एक तो याद रखें, ये 21 -1 की भी पावर है, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये -1 की पावर भी 21 है, और साथ ही आयोटा की पावर भी 21 है। दोनों की पावर है ये, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ हमारे पास। -1 की ऑड पावर, आपको -1 ही आंसर मिलेगा। माइनस की जितनी 1 की जितनी पावर हो 1 ही आंसर होता है, लेकिन माइनस की ऑड पावर हो -1 आंसर होता है। -1 की इवन पावर हो तो आपका प्लस आंसर +1 आता है। अब यहां हमने क्या करना है? मैंने कहा था जब आयोटा की पावर 2 या 2 से ज्यादा बड़ी हो जाए, सो यू हैव टू थिंक अ सर्टेन नंबर दैट गिव्स यू क्लोजर टू 21, बट शुड बी द पावर ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की पावर होनी चाहिए। आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर 21 के करीब जाएगी? आयोटा स्क्वायर की 5 पावरें हो तो 10 देती हैं। 10 पावर हो, अगर 10 हो, 10 2 जार 20 देती है। 11 होती है, 11 2 जार 22, इससे बड़ी हो जाती, तो मैं 10 ही पे इक्तफा कर रहा हूं। साथ मुझे एक आयोटा मल्टीप्लाई के लिए यहां रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया -1 को इससे माइनस ही आएगा। ये -1 की पावर 10, ये माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है। अब देखें, -1 की इवन पावर्स आपको क्या आंसर देंगी? प्लस में आंसर देंगी। ये +1 आ गया, तो माइनस और ये +1 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं अब यहां 3 की पावर भी 3 है, आयोटा की पावर भी 3 है, ये दोनों की पावर होगी। 3 की पावर 3 तो 27 होती है। 3 3 9, 9 3 तो 27। आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर है इसके करीब जाएंगी? 1 ही पावर जाएगी, 2 पावर 4 हो जाती है। साथ हमें एक आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हुआ, माइनस को मल्टीप्लाई करें -27 आयोटा हमारे पास आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स 6 पार्ट की तरफ। इसका मीनिंग भी होगा -2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4। अब माइनस की इवन पावर, एक तो आंसर आपको प्लस में आएगा। 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8 2 16, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 16 आएगा। ये क्या है? आयोटा 4। आयोटा 4 हमने चेक करना है आयोटा स्क्वायर की कितनी पावरें इसके करीब जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की 2 पावर 2 2 4 हो जाएगी, कंप्लीट चली जाएगी, तो हमें साथ एक आयोटा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। -1 की इवन पावर आपको हमेशा +1 में आंसर देगी, तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सब सारे क्वेश्चन ये समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, यानी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको लिख के लाना है। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है 9 + आयोटा पावर 6। 9 को आप तो खैर 9 ही लिखेंगे, आयोटा 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने आयोटा स्क्वायर की क्लोज पावर तक जाना है। इसके आयोटा स्क्वायर की क्लोज पावर 3 है जो इसके क्लोज जा रही है। 3 2 6 कंप्लीटली डिवाइड मल्टीप्लाई फाइंड हो रहा है इसका। 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो -1 की पावर 3 स्टूडेंट्स हो जाएगा -1, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो जो कि हमें 8 आंसर देगा, टोटल 8। अब चूंकि हमने आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 + 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा तो था नहीं, हमने उसके साथ 0 लगाकर उसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने की ये कोशिश की।
चलते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे। -17 ये आयोटा स्क्वायर की कितनी क्लोज पावर 5 तक जाएंगी? अगर 2 होता तो 4 तक जाता, 3 होता तो 6 तक जाता, 6 बड़ा हो जाना था इससे, तो हम 2 पर ही इसको रोक लेते हैं। साथ हमें एक आयोटा जोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव 5 बुलाने के लिए। अब देखें -17 प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 और -1 की पावर 2 होती है +1। 1 को जब आयोटा से करेंगे तो आयोटा ही आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगी, ये इसी फॉर्म में है, a + b आयोटा की फॉर्म में है। चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें व्हाट इज दिस आयोटा 4। आयोटा 4 को कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2, आयोटा 4 हो जाएगा। यानी आयोटा स्क्वायर की कितनी पावरें क्लोज जाती हैं, वो तो कंप्लीटली चलेगी इन 2 पावर्स। खैर इधर हमारा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 +1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमारा a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। अच्छा चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। यहां भी ये आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर है इसके क्लोज जा रही है? 2 पावर, 2 2 4 हो गया। तो साथ हमें एक आयोटा मल्टीप्लाई के लिए रखना पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 -1 की पावर 2 +1 होगा, -1 की पावर 2 +1 होगा। तो +1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा 21 आयोटा, तो 21 आयोटा और आयोटा हो जाएगा 22 आयोटा। तो आपने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो आपका रियल पार्ट तो है नहीं, अपने पास से आप 0 लगाकर आप उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये वाली फॉर्म हमारी आ जाएगी। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। आयोटा 5 को सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा स्क्वायर की कितनी पावरें 5 तक जाएंगी? 2 पावर 4 जा रही है, तो 2 कर लिया और साथ हमें एक आयोटा और मल्टीप्लाई करके 5 पूरा करना पड़ेगा। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर है? 3 पावर 6 जाएंगी, तो हमें एक आयोटा और साथ जोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट 7। अब देखें ये -1 की पावर 2 है, ये भी -1 की पावर 3 है। -1 की इवन पावर आपको +1 आंसर देगी, -1 की इवन पावर आपको -1 आंसर देगी। अब ये देखें आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कटा 0 आ गया, यही हमारा आंसर 0 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। जब अगर हमने a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना हुआ। स्टूडेंट्स पीछे आंसर में थोड़ा खराबी है, मेरे 2 आयोटा आ रहा है, उसकी एक रीजन है। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेस करें, आयोटा 5 माइनस आयोटा 7 करें। तो जब यहाँ माइनस होगा माइनस 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 प्लस प्लस आयोटा, आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। यानी आपका आंसर सही आ सकता है अगर ये माइनस होता तो, लेकिन अगर प्लस हो तो दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ भी आयोटा की 74 पावर्स हैं। आयोटा स्क्वायर की कितनी क्लोज पावरें 74 तक जाएंगी? अगर आपसे ना फाइंड हो रहा हो तो मैं आपको बताता हूं, इस वैल्यू को ना 2 से डिवाइड करके देख लिया करो। 2 3 6, 2 7 14, 37। ये जो ये होती है पावर ना, इसको 2 से डिवाइड, जैसे अगर फर्ज करें ये लाना था मैंने, ये आयोटा 6, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, तो फिर आयोटा 2 की 3 पावरें बनेगी। अब जैसे आयोटा 7 है, 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 3 आएगा, तकरीबन 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो कम से कम 3 हमारे पास इसकी क्लोज वैल्यू दे सकता है। इसी तरह जब हम ये करेंगे 37 है, यानी आयोटा स्क्वायर की 37 पावर्स आपको आराम से 74 दे रही है, 37 2 74। इसी तरह जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 बन रहा है, यानी आयोटा स्क्वायर की 50 पावर्स आपको 100 दे रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये -1 की पावर 37 है, ये -1 की पावर 50 है, तो -1 की ऑड पावर आपको माइनस में आंसर देगी और -1 की इवन पावर आपको प्लस में आंसर देगी। अब देखें -1 हो जाएगा -2, ये हमारा आंसर आ गया। साथ हम अपने पास से 0 आयोटा डाल के a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने की एक अदना कोशिश करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। बिफोर डूइंग दिस एक बात याद रखें, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए
तो हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी हम लिखेंगे डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द फ्रैक्शन बाय इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या है? इसका कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट कहते हैं सेंटर वाले साइन को चेंज कर देना, यानी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा से आप कर लेना। इसका मतलब कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा का साइन आपने चेंज कर देना है। इस मेथड को कहते हैं रेशनलाइजेशन। आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी आपने वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करके उसको रियल नंबर में लेकर आना है। देखिए आप जरा गौर से, 3/4 माइनस आयोटा, तो मैं क्या करूंगा, इसी 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 4 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करूंगा। अब मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बता दिया, 3 लिखा इंटू 4 प्लस आयोटा। यहां a माइनस बी, a प्लस बी आपने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 4 12, 3 आयोटा 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आता है। स्टूडेंट्स देखें, 12 प्लस 3 आयोटा, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हुआ, 16 प्लस 1 आ गया, 12 प्लस 3 आयोटा ओवर 17 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स इस 17 को आपने इसके नीचे भी रखना है, इसके नीचे, रियल पार्ट के नीचे भी और इमेजिनरी के नीचे भी, बिकॉज हमने इस फॉर्म में इसको लिख के लाना। तो आप 12 के नीचे भी 17 लिखेंगे और इस 3 जो रियल, जो इमेजिनरी का जो रियल होता है ना, उसके नीचे भी रखेंगे। तो ये हमारा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, जिसमें a 2 और 12 ओवर 17 है और b 3/17 है। एंड आई एम श्योर दिस इज गोना बी द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। अगेन आपने उसी तरीके से ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ गया कहां, डिनोमिनेटर में। इसी के कॉन्जुगेट से, यानी 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, इसी के कॉन्जुगेट से। सो बाकी तो इजी हो जाता है। 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी आपको मैं बता चुका हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। फॉर्मूला भूलना नहीं है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें, 3 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 आयोटा, 3 5 15 आयोटा, आयोटा सर आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। 6 का स्क्वायर होगा 36, 5 का स्क्वायर होगा 25, आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स ये देखें, यहां है 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आपने ख्याल करना, जहां जहां आयोटा स्क्वायर आएगा वहां -1 लगाना है। माइनस माइनस प्लस हुआ, 18 आयोटा प्लस 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये प्लस 25 आ गया। हमेशा लिखने का स्टाइल ये होता है, तरतीब, रियल को पहले लिखो और इमेजिनरी को बाद में लिखो। इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 61। 61 इसके नीचे भी लिखेंगे और 61 को इसके नीचे भी लिखेंगे, 61 को इसके नीचे भी लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 तो मूव करते हैं। अगेन ऐसा ही करेंगे। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास, आपने क्या करना है, पूरी फ्रैक्शन को, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, ये 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी ये वाला साइन चेंज करना है और इसी से डिवाइड भी करना है। ये आपने कर लिया। अब देखें, ऊपर दोनों चीजें सेम है, हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आ गया हमारे पास। ये तो हमने नीचे वही काम करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए। आपको फॉर्मूला मैंने बहुत दफा बता दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम थे तो हमने उनका होल स्क्वायर लिख दिया था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, बी हमारे पास आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर होगा 9, इधर आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा 5, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। यानी मैं आपको ये शॉर्टकट से बता दी था, लेकिन चले फुल मैंने आपको करके दिखाया। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 3 6 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? -1 के। ये आ गया हमारे पास। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी 9, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हुआ और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए 5 आ गया। ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 आ गया हमारे पास। 5 मंजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 14। 9 में से 5 माइनस करें 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब 14 इसके नीचे भी है, मैंने आपको बताया था 14 इसके नीचे भी रखना है, दोनों के नीचे रखना है, रियल के नीचे भी और इमेजिनरी के नीचे भी रखना है। देखें 2 2 4 2 7 14, 2 by 7, 2 3 6 2 7 14, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 7 आयोटा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 4, इनफैक्ट पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इस दफा नीचे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर 5 आयोटा दिया हुआ है। आप चाहें तो यहां 0 + 5 आयोटा लिख सकते थे और फिर इसको कॉन्जुगेट यानी मल्टीप्लाई 0 - 5 आयोटा डिवाइड 0 - 5 आयोटा से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर नीचे सिर्फ आयोटा हो यानी आयोटा की फॉर्म में हो तो उसका एक आसान तरीका होता है कि आप इसे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा कर लें, बस ये काफी होगा। नीचे वाला आपका आराम से रियल नंबर बन जाएगा। अब देखें आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा, आयोटा को 7 आयोटा से करें 7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से करें 5 आयोटा स्क्वायर, इजी हो गया। अब देखें 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, 5 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ये देखें 2 आयोटा माइनस प्लस -7 ओवर -5, ये आ गया। ये -5 रियल के नीचे भी है, ये रियल है, और इमेजिनरी के नीचे भी है और रियल के नीचे भी है। अब माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस अगर ऊपर भी माइनस हो माइनस माइनस, जैसे ये 2 माइनस है ये कट के प्लस हो जाएंगे, लेकिन अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे वाला माइनस उस प्लस को माइनस कर देगा। यही देखें -2/5 आयोटा, माइनस माइनस कट के प्लस आया 7/5। थोड़ा तरतीब से लिख लें, पहले रियल होना चाहिए फिर हमारा इमेजिनरी होना चाहिए। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, अगेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दिया है, तो आपने इसको जो नीचे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेंटर वाला साइन आपने चेंज करके प्लस कर देना, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से प्लस मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी। अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, हम इसको लिख सकते हैं 4 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे a - b और a + b होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर के। a + b का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं, 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25 आयोटा स्क्वायर, 2 4 जा 8 5 जा 40 आयोटा, 16 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ये वाला। अब देखें आप 16 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे। माइनस प्लस माइनस हुआ, 16 माइनस 25 प्लस 40 आयोटा ओवर 41 आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होंगे, 25 में से 16 के -9 प्लस 40 आयोटा ओवर 41। स्टूडेंट्स 41 9 के नीचे भी लिखेंगे, 41 को 40 के नीचे भी लिखेंगे, यानी -9 के नीचे भी 41 और 40 के नीचे भी 41 आयोटा हमारा आ जाएगा। एंड दिस इज गोना बी आवर आंसर। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। सो क्या करेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, पहले तो 3 इंटू 2 माइनस आयोटा ये आ गया, फिर प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा आ गया, यानी 3 को भी इन दोनों से किया, 2 आयोटा को भी इन दोनों से किया हमने मल्टीप्लाई। 2 को अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये याद रखिएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को भी इन दोनों से, 2 आयोटा को भी दोनों से, ये हमने कर दिया। 3 2 जार 6, 3 आयोटा जार 3 आयोटा, 2 2 जार 4 आयोटा, 2 आयोटा 2 आयोटा आयोटा जार 2 आयोटा स्क्वायर, और ये 4 आ गया, ये -1 आ गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होते हैं। 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया तो हमारे पास रह जाएगा आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस आयोटा प्लस 2 ओवर 5 आ गया। 6 और 2 हो जाएंगे स्टूडेंट्स 8, 8 प्लस आयोटा ओवर 5। अब आपको पता है ये 5 आपने इसके नीचे भी रखना है और इसके नीचे भी रखना है, बल्कि हम यूं लिख सकते हैं 8 ओवर 5, इधर 1 ओवर 5, अब यानी इसमें से ये 1 भी लिखा जा सकता है, 1 ओवर 5 लैदा करके साथ इसके आयोटा जोड़ लें, एंड आई एम श्योर दिस इज गोना बी द आंसर। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नीचे दिया है, आपने क्या करना है, इसी के कॉन्जुगेट से, यानी इसी के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस में, मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के कॉन्जुगेट से आपने डिवाइड भी करना है। अब क्या होगा, पहले 5 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये आ गया हमारे पास। आए जी 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 आयोटा, आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा को 2 से करें 2 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स -10 आयोटा और आयोटा -9 आयोटा होगा, -9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 1 -4, ये -1 यहां लिख लें, 5 -9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। स्टूडेंट्स ये देखें, ये 5 भी रियल है, 2 भी रियल है, रियल रियल ऐड हो जाते हैं, 5 और 2 हो जाएंगे 7,
माइनस 9 आयोटा ओवर 5। अब ये 5 जो है ये इसके नीचे भी है और ये 5 इसके नीचे भी है, यानी हम लिख सकते हैं 7/5 माइनस 9/5 आयोटा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस आयोटा बी ओवर a माइनस आयोटा बी। अब इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। मेथड ये है कि आपका नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से जो कि होगा a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से हम डिवाइड भी करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट द बैलेंस। अब ये दोनों एक ही जैसे हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह यहां जब जाएंगे आप, a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और साथ b का भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ये देखें, ये आयोटा का स्क्वायर भी हो गया हमारे पास और ये b का स्क्वायर भी हो गया। इसी तरह 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 b स्क्वायर 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ये हम इसके नीचे भी रखेंगे, देखें जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने रियल के नीचे भी इसको रखना है और इमेजिनरी पार्ट में जो रियल नंबर है उसके भी नीचे रखना है, यानी 2ab के नीचे भी आपने ये रखना है, 7 आयोटा लगा देंगे। देखें दोबारा, इसको इस पूरे रियल के नीचे भी रखा हमने और ये इमेजिनरी पार्ट का जो रियल पार्ट नंबर था उसके नीचे भी हमने लिख दिया। सो ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर हेडिंग टू द क्लोज ऑफ द डे। अब सेकंड लास्ट पार्ट रह गया इसका और आई होप इसके बाद लास्ट वन होगा। आपने इसको सॉल्व करना है और आपका नीचे कॉम्प्लेक्स हो तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन ये आपका अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर नहीं है। अभी आप इसका होल स्क्वायर ओपन करें पहले, और आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा तरतीब चेंज की हुई है, जानबूझ के मैंने की है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा दिया हुआ, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आ गया। स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। 1 से कैंसिल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा हमारा आ गया। नीचे कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन छोड़ें, ये बाद में देखते हैं। मैंने आपको बताया था, अब अगर आपका नीचे होगा तो इसको रेशनलाइज किया जा सकता है, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेकिन एक तरीका मैंने बताया कि सिर्फ आपका आयोटा की फॉर्म में आए, रियल पार्ट ना हो, रियल नंबर ना हो साथ, तो आप सीधा सीधा इसको एक काम किया करें कि आप ना इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा कर दें, ये भी इसको इजीली सॉल्व कर लेगा। आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, आयोटा 2 आयोटा जार 2 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के, और ये भी -1 के इक्वल होगा। अब देखें, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। 2 इसके नीचे भी होगा, तो आयोटा के साथ 1 तो होता ही है, 2 इसके नीचे भी होगा। थोड़ा तरतीब से लिख लें, -1/2 पहले लिखें, 1/2 आयोटा को बाद में लिखें, ताकि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको आराम से लिखा जा सके। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई। सो फाइनली स्टूडेंट्स, वी हैव मूव्ड
to the last question of the day, question of the exercise as well. इस दफा ऊपर भी होल स्क्वायर दिया है, नीचे भी होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा। यहां भी ऐसा ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा। यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 और आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आयोटा आ गया। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। 4 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, क्या आ गया। अब देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गए, 4 1 जा -4 हो गया, ये -4 आएगा स्टूडेंट्स और ये +4 है तो कैंसिल हो गया। सो हमारा आया 8 आयोटा ओवर 2 आयोटा बच गया, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, 2 4 जार 8, तो हमारा फाइनल आंसर 4 आएगा। बट हम इसके साथ जो कि रियल है इमेजिनरी पार्ट भी लगाकर, ताकि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे तो 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। सो दिस इज गोना बी आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने होपफुली लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब इंशाल्लाह फिजिक्स के भी लेक्चर्स आप देखें, आपको तमाम चीजें आपके मोबाइल फोन पे दस्तयाब है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट लाजमी करें और बताएं कि किन किन चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।